बिस्मा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शाम के खाने पर बिस्मा की मदर ने उसे बताया, बेटा मैं तुम्हारे लिए पार्टी रख रही हूँ, तुम्हें मालूम है ना। और अब ये स्कूटी की ज़िद छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी पार्टी अरेंज करेंगे बेटा। तुम्हारी फ्रेंड्स को बुलाएंगे, रिलेटिव्स को बुलाएंगे और तुम्हारी फूफो जान को भी बुलाएंगे। स्कूटी की ज़िद छोड़ो और मेरे साथ पार्टी की तैयारी में चलो। मैं किचन में जा रही हूँ, कल के खाने की तैयारी भी करनी है। देखते हैं क्या क्या डिशेस रखते हैं। अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट कर दो बेटा, और अपने पापा को भी बोलो कि फूफो जान को भी कॉल कर दें। कुछ रिलेटिव्स को मैं कॉल कर दूँगी। बाकी घर की सफाई करनी है और डिशेस देखनी है, वो तो मैं कल सुबह ही बनाऊँगी। तुम तैयारी करो। बिस्मा अपनी फ्रेंड्स को कॉल्स करके इनवाइट करती है। हाँ ज़ारा, कैसी हो यार, मेरे घर पे कल पार्टी है। नहीं, मैं स्कूटी नहीं ले सकती, मैंने अपने पेरेंट्स से बात की है, मेरे पेरेंट्स स्कूटी की इजाज़त नहीं दे रहे। हाँ मैं खुश तो हूँ, मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, लेकिन मेरा ड्रीम जो मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था, वो सिर्फ इस वजह से मना कर दिया गया है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। मुझे खुशी है कि मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। हाँ मैं बहुत लकी हूँ ज़ारा, तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी, मैं चाहती थी मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन मुझे अफसोस है मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अगली सुबह बिस्मा की मदर किचन में जाती हैं और पार्टी की तैयारी करती हैं। आज मुझे पार्टी की तैयारी करनी है, लेकिन मुझे इतनी वीकनेस क्यों हो रही है, पता नहीं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, जैसे मैं अभी गिर जाऊंगी। बिस्मा की मदर की तबीयत अचानक डाउन हो जाती है और बिस्मा की मदर बेहोश हो जाती हैं। वो काफ़ी देर बेहोश रहती हैं। घर में कोई भी नहीं होता सिवाय बिस्मा के। अचानक बिस्मा को एक बात याद आती है और बिस्मा अपनी मदर को बताने के लिए भागती है। उसकी मदर किचन में होती है और उसे लगता है उसकी मदर पार्टी की तैयारी कर रही हैं। मम्मा, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मम्मा, आप बेहोश कैसे हो गई हैं? ये आपको क्या हुआ है? मम्मा कुछ तो बोले। मम्मा प्लीज़ उठे। मम्मा, कोई भी नहीं है घर पर, मैं किसको बताऊँ? बिस्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, वो कहाँ जाए। मुझे मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मुझे ऑटो करवा लेना चाहिए, या फिर मुझे टैक्सी करवा लेनी चाहिए, या मैं पापा को कॉल कर दूँ। नहीं, मैं खुद ही रक्षा लेके चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई रक्षा भी नहीं नज़र आ रहा। बिस्मा परेशानी में इधर से उधर भागती है कि उसे कोई ऑटो नज़र आ जाए, कोई टैक्सी नज़र आ जाए। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बिस्मा को ख्याल आता है कि उसके एक अजीज़ अंकल के पास रक्षा है, मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ। हेलो अंकल, प्लीज़ एक इमरजेंसी है, आप हमारे घर आ सकते हैं, मेरी मम्मा बेहोश हो गई हैं। क्या आपका एक्सीडेंट हो गया है? लेकिन फिर मुझे तो आपका रक्षा चाहिए था, मुझे मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन फिर अब मैं कैसे जाऊंगी? यहाँ तो मुझे कोई रक्षा, कोई भी, मुझे टैक्सी भी नज़र नहीं आ रही, और पापा तो ऑफिस गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं उन्हें टेंशन नहीं दे सकती, प्लीज़ आप आ जाएं। अच्छा तो आप ऐसा करें, मैं आपका रक्षा लेने आ रही हूँ, मैं मैनेज कर लूँगी, बस आप मुझे इस भरोसे पर रक्षा दे दें कि मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूँगी। प्लीज़ आप मुझे अपना रक्षा दे दें, प्लीज़ आप इस बुरे वक्त में हमारे काम आ जाएं। मैं आपके लिए बहुत दुआ करूँगी। मेरी मम्मा बेहोश है, मैं अपनी मम्मा को ऐसे नहीं छोड़ सकती। प्लीज़ अंकल, आप मुझे अपना रक्षा दे देना प्लीज़। मैं आपके घर क्या आ जाऊँ? ठीक है, मैं आती हूँ। बिस्मा अपने अंकल का रक्षा खुद ड्राइव करके अपनी मम्मा को हॉस्पिटल लेकर जाती है। बेटा, डॉक्टर से मेरी बात हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि आप पेशेंट को सही वक्त पर लेकर आ गए हैं, वरना बेहोशी की हालत में तुम्हारी मम्मा कोमे में भी जा सकती थी। बेटा, आज आपने बेटे होने का फ़र्ज़ अदा किया है। मुझे यकीन नहीं आता कि आपने ऑटो चलाया और आप अपनी मम्मा को हॉस्पिटल लेकर आई। आप कितनी बहादुर हैं। आज मैं सर उठा के कह सकता हूँ कि बिस्मा मेरी एक बहुत लायक बच्ची है, और मुझे अफसोस है कि तुमने मुझसे स्कूटी मांगी और मैंने स्कूटी ना दी। मैं यही सोचता रहा कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे। अगर आज तुम ये सोचती कि तुम ऑटो चला के अपनी मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाओगी तो दुनिया क्या सोचेगी।
तो तुम्हारी मम्मा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं सोचा। तुम सही कहती हो, हमें लोगों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने लिए सोचना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम किस जगह जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा था बेटा, लोग हमारी ज़िंदगी को ड्राइव नहीं कर सकते, हमें अपनी ज़िंदगी खुद ही ड्राइव करनी है। और अब मैं तुम्हें स्कूटी ज़रूर दिलाऊंगा। तुम मेरी एक बहादुर बच्ची हो, तुम एक बहुत लाइक ब्रेव बच्ची हो। मैं तुम्हें स्कूटी दिलाऊंगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचेगी, तुम्हारी पप्पू जान क्या सोचती हैं, हमारे बराबर वाले इकबाल अंकल क्या सोचते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कल तुम्हें स्कूटी दिला के लाऊंगा। और इस तरह बिस्मा का ड्रीम पूरा हुआ। बिस्मा ने ये साबित किया कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती, बेटियां किसी से कम नहीं होती। वक्त आने पर बेटियां बेटों की भी फ़र्ज़ अदा कर देती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो लवली कार्टून को सब्सक्राइब लाजमी करें।